उनके ख़त और आप की 53वीं कड़ी 53rd एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इसमें एक वर्ड आया है इनामात। इनामात इनाम का प्लूरल होता है, रिवार्ड्स का प्लूरल। एक और वर्ड बाबूजी साहब ने यूज़ किया है, वो है सरसामी। सरसामी इंग्लिश में तो कहते हैं डिलीरियम को, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कंप्लीटली लॉस्ट, उसके लिए सरसामी वर्ड का इस्तेमाल किया है। आइए ख़त सुनते हैं। तारीख 19 अप्रैल साल 1952। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। लिफाफा आपका मिल गया और इसकी खुशी भी हुई कि हज़रत किबला के इनामात हासिल करने के लिए आप अपने आप को वैसा बनाना भी चाहते हैं। भाई, जब तक कि इनामात का अहल न बन ले, अहल बने योग्य, तब तक ऐसा बनने के लिए बराबर कोशिश करते रहना चाहिए। आपने पूछा है कि इसके लायक बनने के लिए लोगों को कैसे तैयार करना चाहिए। इसका जवाब उसी ख़त में मौजूद था और वह मेरी कहानी है। फ़नाइयत यानी इमरजेंस दर्जे कमाल पर पहुंचा देती है। जितनी ज़्यादा फ़नाइयत है उतनी ही ज़्यादा उसके लिए इनाम। मुकम्मल फ़नाइयत, कंप्लीट इमरजेंस होना इन चीज़ों के लिए लाजमी है। और वैसे भाई, कुछ ना कहो, अक्सर डांट फटकार भी जो एक साहब ने मुझ पर की, उससे ऊंचे ऊंचे रुतबे दिला देती है। इसकी एक मिसाल आपके सामने है और आपको मालूम भी है, मगर भाई इसके ये मायने ना समझ लिए जाएं कि इस चीज़ से ही फ़ायदा उठाएं। ये बहुत बुरी बात है। साथ साथ एक बात और भी है कि लोगों की फ़कीरी मुकम्मल हो गई थी, और ऐसी कि दूसरों को भी मुकम्मल बना सके, यानी कंप्लीट बना सकें। मगर कुतुब वगैरह के दर्जात उनको अता नहीं किए गए। ये तो उस वक्त मिलते हैं जबकि ईश्वर को काम लेने की ज़रूरत होती है। इस वक्त कुदरत को ज़रूरत ज़रूर है, मगर अफसोस ये कि अगर प्रार्थना से ये बात करा भी दी जाए तो बिना मुकम्मल फ़नाइयत हासिल किए हुए ईश्वर के अहकाम का अनुभव न होगा। अहकाम कहते हैं ऑर्डर्स को। बस यही होगा कि मैं चिट्ठी लिखता फिरूं कि फ़लाँ काम कर लेना, फ़लाँ काम कर लेना। अब हज़रत लाला जी साहब में इस कदर मुरव्वत है और मोहब्बत का तो ठिकाना ही क्या, कि इस हकीर के दिल में, हकीर मीन्स इनसिग्निफिकेंट, कि इस हकीर के दिल में अगर किसी की भलाई के लिए कोई बात पैदा हो जाती है तो हज़रत उसके लिए फ़ौरन हुक्म दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी है जिसको हज़रत किबला ने अपने नोट्स में बताया है। मुझ में जोश थोड़ा बहुत बिटिया को विलायत सुगरा, एक आध्यात्मिक स्टेज है, देने के बाद विलायत कुबरा के लिए आया था। विलायत सुगरा कहते हैं छोटी विलायत, और विलायत कुबरा कहते हैं बड़ी विलायत के लिए आया था। और ये मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से था कि वो उसकी अहल थी। ख्याल ज़रूर कभी कभी कुछ थोड़ा तेज़ हो जाता है, और ख्याल तेज़ होते ही इनाम सादिर होने लगते हैं, यानी बरसने लगते हैं। चुनांचे फाउंडेशन रोज़ मेरी यही हालत 2 या 3 सेकंड के लिए हो गई थी, मगर मैं फ़ौरन अपनी असली हालत पर आ गया। कहीं ये चीज़ बिल्कुल हुक्म की सूरत पैदा ना कर दे, जो मैं मजबूरन करता, और फिर ख़याल में अगर थोड़ी सी भी तेज़ी का झलक आ जाता तो बतकाज़े वशीरत यानी मानवता के अनुसार मुझे इनामात लाने के लिए तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शख्स इसके अहल बन जाए, योग्य बन जाए,
तो मुझे यकीन है कि हज़रत क़िबला मेरी प्रार्थना ज़रूर मंजूर कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर कुतुब की हालत आपको कहीं दे दी जाए, आपकी ऐसी कैफियत होगी जैसे कोई घसियारा शाही महल में सुला दिया जाए। दिमाग आपका इतना काम नहीं कर सकता जितना कि इस हालत में ज़रूरत है, इसलिए कि उसकी मोल्डिंग अब तक आपने मुनासिब नहीं करी, और फिर काम करने की हिदायतें चिट्ठी द्वारा आपके पास पहुंचा करें। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो चिट्ठी में नहीं लिखी जा सकती। उसके लिए या तो मैं खुद आपके पास आऊं या कोई आदमी भेजूं। तो इस खलजान से यानी झंझट से यही बेहतर है कि इसको मैं खुद ही कर लूं। ज़माने के तल्ख तजुर्बे यानी कड़वे अनुभवों ने मुझ में कुछ सख्ती पैदा कर दी, इसलिए कि इस उम्र रसीदा यानी दीर्घायु में आदमियों में पर अगर मैं जल्दी गिर गया तो लड़कों में भी वही तमन्ना पैदा हो जाती है जिससे मेरा काम खराब हुआ। अब हर शख्स इस इंतज़ार में है, बल्कि खुशामद में लगा हुआ है कि बाबूजी जल्दी से मुझे अर्श मुअल्ला यानी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दें, और मुझे भाई खुशामद और मोहब्बत की पहचान है। अब आप ये पूछते हैं कि क्या कोई कुतुब बनने के लायक है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक एक भी नहीं। इसमें सभी शामिल हैं। बिना ध्यान के सफाई पैदा नहीं होती, और जिस कदर ध्यान किया जाएगा उतनी ही ताजगी तबीयत में पैदा होगी। स्वामी शिवानंद 6 घंटे मेडिटेशन करने के लिए अपने शिष्यों को हुक्म देते हैं, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, और तरह तरह के परहेज़। यहाँ तो मैं सिर्फ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कहता हूँ। कोई करके इतना देखता तब मालूम होता कि ये क्या चीज़ है। फिर उसको ट्रांसमिशन का भी मज़ा आ जाता। कहते हैं लोग ये कि तबीयत नहीं लगती और मज़ा नहीं आता। शराब और मिर्च जो कि बिल्कुल चरपरी है, चटपटी है, पीने में मज़ा आता है, और इसमें मज़ा नहीं आता। आप कहेंगे कि ध्यान वगैरह ये सब फीकी चीज़ है इसलिए मज़ा नहीं आता। ये गलत है। कोई करके देखे। सांख्या एक तरीके का जहर होता है। सांख्या में कोई जायका नहीं है, मगर उसके खाने वाले भी मौजूद हैं। अब पंडित जी साहब आप ये बतलाएं कि वो कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है जो मेरे ख्याल पर इतना बाढ़ यानी बोझ डाल दे कि बिना उसके किए हुए मुझसे रहा ही ना जाए। यानी आप लोगों का करना तो मुहाल है, मेरा ही ख्याल इन बातों को करने के लिए मजबूर करने लगे तो मुमकिन ये है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होने लगे। हमें तो ये बात सबसे ज़्यादा ताज्जुब पैदा करने वाली लगती है कि लोग हर वक्त ख्याल में नहीं रह सकते। ये बात बहुत ही थोड़े अभ्यास से मुमकिन है, और मैंने लोगों को ये तरकीबें बतलाई हैं, मगर कोई करने के लिए ही तैयार ना हुआ। और भाई मुझे तो ये बातें किसी ने न बतलाई थी, बल्कि मेरे केस में तो जड़ काटने वाले मौजूद थे। फिर मुझसे क्यों हो गई? जो बात मैं कहता हूँ कि तसव्वुर या मुतवातिर याद यानी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, ये तो अभ्यासी में स्वयं शुरू हो जाना चाहिए। अगर उसकी निगाह सिर्फ एक पर सदकर रह गई है, आप कहेंगे ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। मैं कहूँगा निहायत सहल। उस वक्त जब तक कि यह मुअय्यन ना हो जाए, तय ना हो जाए कि फ़लाँ शख्स से मेरा काम पूरे तौर से बन सकता है। अगर उसका दिल में यकीन है तो लाजमी तौर पर मोहब्बत पैदा हो जाना चाहिए। जिससे गरज होगी उससे मोहब्बत होना लाजमी है, मगर यहाँ तो उनकी गरज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन है, हकीकत हासिल करने की तड़प नहीं। फिर काम कैसे आसान हो? ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इस समय रिकॉर्ड भी रहे और ये बातें सत्संग में लोगों को बताई जाएं। इस ख़त का बाकी हिस्सा अगले एपिसोड में।